हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। हम लोगों ने अकाउंट्स में एक सीरीज स्टार्ट किया, इसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें लगभग 4-5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, गैप क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर, इनकम और असेट्स को भी पढ़ा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लायबिलिटीज। ध्यान देंगे सभी लोग, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज वापस से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे अकाउंट्स में 4 चीजें होती हैं जिनके साथ 2 काम होंगे। 4 चीजें कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। क्लियर बात? 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। चलिए ध्यान देंगे, इनकम मतलब पैसा आना, एक्सपेंस मतलब पैसा जाना। एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इनकम सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जिस पे राइट है वो हमारी असेट्स है। असेट्स को प्राइमरी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, फिक्स्ड और करंट। फिक्स को भी 2 पार्ट में बांटा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद कुछ अनदर क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर बात है? अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर को डिटेल में देखें ताकि उनको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ध्यान देंगे, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लायबिलिटीज। क्लियर? ध्यान देंगे सभी लोग। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का एक सिंपल वर्ड है, मतलब होता है जो पे करना हो। हमने किसी से पैसा उधार लिया तो डेफिनेटली बात है हमें पे करना पड़ेगा। क्या है? हमारी लायबिलिटीज। बैंक से पैसा उधार लिया, हमें पे करना पड़ेगा। क्या है? हमारी लायबिलिटीज। तो एक सिंपल वर्ड में लायबिलिटी का मतलब होता है विच इज टू बी पेड या विच आर टू बी पेड, जो हमें पे करना है। सिंपल सी बात, जो भी चीज पे करनी है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी। अब ध्यान देंगे, लायबिलिटी को प्राइमरी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और दूसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो पे करनी है वो हमारी क्या? लायबिलिटीज। कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसके लिए हमें उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होगी। जब हमें इनकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो हम लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ध्यान देना, लॉन्ग टर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। वो सारी लायबिलिटीज जो पे करनी हो, कितने टाइम पीरियड में? मोर देन 12 मंथ। क्लियर बात है? वो सारी लायबिलिटी जिनका पेमेंट 1 महीने, जिनका पेमेंट 1 साल बाद होगा, 12 महीने बाद होगा। क्लियर बात है? जनरली उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, कोई लायबिलिटी है जिसका रिपेमेंट पीरियड 5 साल है, लॉन्ग टर्म। 2 साल है, लॉन्ग पीरियड। क्लियर बात है? 10 साल बाद होगा, लॉन्ग टर्म। क्लियर बात है? तो सिंपल सी वर्ड में बात कर रहा हूं, वो सारी लायबिलिटी जिनका पेमेंट 12 महीने बाद हो, अब चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, वो सब क्या कहलाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्लियर बात है? ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरली क्या होती है? सिक्योर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, कोई भी आपको लोन देगा तो वो बदले में आपसे सिक्योरिटी की एक्सपेक्ट करता है। क्लियर बात है? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरली क्या होती है? सिक्योर होती है। तीसरी चीज, इसमें इन्वॉल्व कौन सा अमाउंट होता है? लार्ज अमाउंट। क्लियर बात है? जनरली कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें? लार्ज अमाउंट। यानी कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है वो जनरली बड़े अमाउंट के लिए होती है, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। क्लियर बात है? जनरली ऐसा होता है। कई बार स्मॉल अमाउंट में भी सिक्योरिटी ले ली जाती है। तो ध्यान देना, लायबिलिटीज जो पे करनी है वो 2 टाइप की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे करनी है 12 महीने के बाद, जनरली क्या होगी? सिक्योर्ड। कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होगा? लार्ज अमाउंट। क्लियर बात है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्यार से एक नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या नाम देंगे हम इसको? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर बात है? ध्यान देंगे वापस सभी लोग, वो सारी लायबिलिटी जिनका पेमेंट करना है 12 महीने बाद, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। जनरली क्या होगी? सिक्योर्ड होगी। उसमें कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होगा? लार्ज अमाउंट। प्यार से एक नाम क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर बात है? अब आइए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो भैया जो 12 महीने से बाद पे करनी है वो सब लॉन्ग टर्म, तो जो 12 महीने के अंदर पे करनी है वो क्या होंगी? शॉर्ट टर्म। तो ध्यान देना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट करना है विद इन 12 मंथ।
वो सारी लायबिलिटी जिनका 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म। जनरली ये क्या होती है भैया, जनरली बोल रहा हूं, मतलब कई बार ऐसा इसका अपोजिट भी हो सकता है। जनरली क्या होती है, ये अनसिक्योर्ड, पर कई बार लोग इसके लिए भी सिक्योरिटी मांग सकते हैं। क्लियर बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, लार्ज या स्मॉल, तो जनरली स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ध्यान देंगे सभी लोग, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ली जाती है या फिर एग्जाम में डिफरेंशिएट करने को भी आ जाता है। क्लियर बात है। और ध्यान देना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का एक और नाम होता है करंट लायबिलिटीज। क्लियर बात, ध्यान देंगे, वापस से एक बार रीड करना है इसको। लायबिलिटीज जो पे करनी है दो टाइप की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट होगा 12 महीने के बाद, शॉर्ट टर्म का पेमेंट होगा 12 महीने के अंदर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरली क्या होगी, सिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म जनरली क्या होगी, अनसिक्योर्ड। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जनरली अमाउंट कितना होगा, लार्ज, शॉर्ट टर्म अमाउंट क्या होगा, स्मॉल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एक नाम नॉन करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म का एक नाम करंट लायबिलिटीज। क्लियर बात है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स, लाइक बैंक लोन, बैंक से लोन लेते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद मोर्गेज लोन। मोर्गेज लोन क्या होता है, जब किसी चीज को गिरवी रखवा के पैसा लिया जाता है, किसी चीज को गिरवी रखवा के लोन लेते हैं उसे बोलते हैं मोर्गेज लोन। और एक हो जाएगा डिबेंचर्स और अदर लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकते हैं। क्लियर बात है। यहां पे क्या क्या एग्जांपल आ सकता है भैया, ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पे आते हैं क्रेडिटर्स। कौन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है उन्हें पे करना है, उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर बात। उसका बिल्स पेबल, ऐसा बिल जिसका अमाउंट पे करना है उसे बोलेंगे बिल्स पेबल। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिनका पेमेंट करना बाकी है उन्हें बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक से हम एक्सेस मनी ड्राफ्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो बैंक को वो मनी वापस से पे करनी है, उसे क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जनरली एग्जांपल आते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे एग्जांपल है, पर अभी हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है। क्लियर बात है। चलो ध्यान देंगे, लायबिलिटीज दो टाइप की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जिनका 12 महीने के बाद पेमेंट करना है लॉन्ग टर्म, 12 महीने में पे करना है शॉर्ट टर्म। सिक्योर्ड है लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म। जनरली ऐसा होता है, इसमें लार्ज अमाउंट, उसमें स्मॉल अमाउंट। इसका एक नाम नॉन करंट, उसका करंट। क्या क्या, बैंक लोन, मोर्गेज लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर बात है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। चलिए, मेरे हिसाब से आपको लायबिलिटीज क्या होती है बात क्लियर हुई होगी और डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ध्यान देना, आप किसी भी चीज को पढ़ो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाती हैं। क्लियर बात है। तो वहां पे आपको रटने की गुंजाइश नहीं होती। तो मेरा ये मानना है, रटने की बजाय हम कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर समझे। तो ध्यान देंगे, लायबिलिटीज जो हमें पे करनी है दो टाइप की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये इसका प्राइम क्लासिफिकेशन है। कौन सा क्लासिफिकेशन है, प्राइम क्लासिफिकेशन। अब इसका कुछ और क्लासिफिकेशन भी होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, अब हम पढ़ रहे हैं इसका अनदर क्लासिफिकेशन। और अनदर क्लासिफिकेशन में पहला पढ़ रहा हूं क्विक लायबिलिटीज, जिसका एक का नाम होता है लिक्विड लायबिलिटीज। क्लियर बात। ध्यान देना, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना है 12 महीने में, तो ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट करना है शॉर्ट पीरियड में। कौन से पीरियड में बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट पीरियड में। वो सारी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट करना हो शॉर्ट पीरियड में। और शॉर्ट पीरियड जनरली कितने महीने का होता है, तो जनरली होता है 3 मंथ। क्लियर बात है। तो वो सारी लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमें विद इन 3 मंथ करना है उन्हें बोलते हैं क्विक लायबिलिटीज। क्लियर बात है। मैथमेटिकली क्विक लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान देना, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल सी बात है। क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट करना होता है, मैक्सिमम क्रेडिटर्स से हमें अलाउड मिलता है टाइम 3 महीने का, तो मतलब 3 महीने में पे करना है, तो क्विक लायबिलिटी 3 महीने में होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने टाइम का आउटस्टैंडिंग होगा एक्सपेंस, किसी का एक्सपेंस हम कितना टाइम रुक सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, हार्डली 3 महीना। बिल्स पेबल 90 डेज, 3 महीने में पे करना है। पर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें इसके लिए 3 से लेकर 6 महीने तक का समय देता है पे करने के लिए। क्लियर बात है। कई बार वो 6 से 12 महीने भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। क्लियर बात है। तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए करंट लायबिलिटी में से जब बैंक ओवरड्राफ्ट डिडक्ट कर देंगे तो हमारी कौन सी लायबिलिटी आएगी, क्विक लायबिलिटीज। क्लियर बात है। चलिए ध्यान देंगे, दूसरा प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब एक साधारण शब्द में होता है गुल्लक।
साधारण वर्ड में मतलब क्या होता है, गुल्लक। क्लियर बात है भैया। फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो पहले से हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं, प्रोविजन। क्लियर बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपको हर महीने 100 रुपए दूंगा और आप 1000 रुपए इकट्ठे करो और 1000 रुपए से अपन गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। तो भैया सामने वाले की वो लायबिलिटी हो गई, 100 रुपए वो इकट्ठा कर रहा है, उसकी लायबिलिटी, क्योंकि उसको खाना खिलाना है। तो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होने वाला है, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम आज से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन। तो फ्यूचर में होने वाले पर्टिकुलर एक्सपेंस या लॉसेस के लिए जो पहले से पैसा सेव किया जा रहा है, जो इकट्ठा किया जा रहा है, उसे बोलते हैं प्रोविजंस। क्या बोलते हैं भैया, प्रोविजंस। क्लियर बात है। तो ध्यान देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोविजन किस में से बनते भैया, प्रॉफिट में से। क्लियर बात है। प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के हम अलग से सेव कर लेते हैं कि ये पैसा फ्यूचर में होने वाले सर्टेन एक्सपेंस के लिए, सर्टेन लॉसेस के लिए। क्लियर बात है। प्रोविजन जो बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, फ्यूचर में होने वाले सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए, सर्टेन लॉसेस के लिए। ध्यान देना, प्रोविजन और रिजर्व में एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रोविजन और रिजर्व, ध्यान देंगे, दोनों ही किससे बनते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनते हैं, रिजर्व भी किसमें से बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। पर प्रोविजन बनते हैं फ्यूचर में होने वाले सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए, और ये बनते हैं फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन एक्सपेंसेस के लिए। मतलब मुझे पता नहीं है कि कोई एक्सपेंस होगा या नहीं होगा, पर फिर भी मैं पैसा सेव किए जा रहा हूं, वो रिजर्व है। क्लियर बात है। चलिए, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो प्रोविजन वापस समझो, प्रोविजन किसमें से बनते हैं, प्रॉफिट में से। क्यों बनते हैं, फ्यूचर में होने वाले सर्टेन एक्सपेंस और लॉसेस के लिए। क्लियर। तो उसके बाद तीसरी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटीज, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऐसे ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में राइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड करेगा किसी इवेंट के होने या ना होने पे, उससे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, दो लोगों में बैट लग गई कि आज बारिश होगी। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे मत लेना, इसके वजह से एग्जाम्पल लग गया, पर मैं समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। दो लोगों में बैट लग गई, शर्त लग गई, भैया आज बारिश होगी। दूसरा बोलता नहीं होगी, लगा 100 की। तो बारिश हो गई तो भैया सामने वाली पार्टी को 100 रुपए देने पड़ जाएंगे, तो उसकी लायबिलिटी है। और नहीं हुई तो उसको वो पैसे लेने हैं, तो उसका राइट है, वो क्या है, असेट्स। तो ये किसी इवेंट के होने या होने पे डिपेंड करेगा ना, मतलब बारिश होगी तभी इसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर बात है। तो ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करेगा किसी इवेंट के होने या ना होने पे, उसे बोलते हैं भैया कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्लियर बात है। और ध्यान देना, जनरली इसमें क्या आते हैं, लाइक कोर्ट में केस चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा हमको नहीं पता, तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटी और कौन से असेट्स होते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट्स। और ये प्रोबेबल है, पॉसिबल है, सर्टेन नहीं है, इसलिए उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि बैलेंस शीट के नीचे एक नोट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं फुटनोट। तो कंटीजेंट असेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी दोनों की दोनों बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में रिकॉर्ड होती है, और उसके पीछे प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। क्लियर बात है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान दें, लायबिलिटीज हमने पढ़ी दो टाइप की, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड 12 महीने से ज्यादा, शॉर्ट टर्म का 12 महीने के अंदर। लॉन्ग टर्म क्या होती है, सिक्योर्ड। शॉर्ट टर्म क्या होती है, अनसिक्योर्ड। लॉन्ग टर्म में अमाउंट लार्ज, शॉर्ट टर्म में अमाउंट स्मॉल। लॉन्ग टर्म का भैया एक को नाम नॉन करंट, और शॉर्ट टर्म का करंट लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज, जिनका पेमेंट शॉर्ट पीरियड में करना हो 3 मंथ के अंदर। क्लियर बात है। प्रोविजंस क्या होते हैं, जो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं फ्यूचर वाले सर्टेन एक्सपेंस और लॉसेस के लिए। और कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी फ्यूचर में राइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगी किसी इवेंट के होने या ना होने पे। क्लियर बात है। चलिए, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने लायबिलिटीज पढ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, उसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या होती है और क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हर किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्पेशली जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अकाउंट्स का बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें और साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्लियर बात है? तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।